सोशल मीडिया पे नहीं की, लेकिन क्या सूरत पड़ गई है कि आज मैं आज़ाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई हूँ। क्या वजह बनी है ऐसी? मैं चौधरी करमदाद साहब की बेटी कासिम उर्फ काशू बिल्ला, जिसका केस आजकल हर तरफ वायरल किया गया है कि बहन मुझे इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे भाई पे जुल्म किया गया है, हमारे घर आके आधी रात को रेड की गई है। ये कहा गया कि ये रेड हो रही है, लेकिन ये रेड नहीं थी, ये मिली भगत थी जिसमें हमारे भाई पे अटैक किया गया। सिविल लोग आए, हमारे पास इस चीज़ का सबूत है, हम सबूत दे सकते हैं। हमारे भाई को मुकम्मल तौर पर वहाँ पे जख्मी किया गया है, उन्होंने जानलेवा हमला किया है, जान लेने की कोशिश की है, लेकिन बजाय ऐसा हो नहीं सका तो उन्होंने पुलिस को इन्वॉल्व करके ये सारा मुद्दा डाल दिया कि वो इश्तिहारी था। आज तक मेरे भाई पे जो भी केसेस पास में हुए होंगे, मैं नहीं कहती नहीं है, लेकिन मौजूदा हाल में मेरे भाई पे कोई एक भी सिंगल FIR नहीं है जिसमें वो इश्तिहारी है। ठीक है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि हमने इश्तिहारी बंदे रखे हुए थे, हमारे घर में कोई इश्तिहारी बंदा मौजूद नहीं था। ठीक है। हमने हर तरह से उनसे कोशिश की है, हमने डील करने की कोशिश की है, लेकिन हम पे जुल्म और सितम हुआ है। हमारी औरतों को गालियाँ दी गई हैं, हमारे बच्चों को मेंटली टॉर्चर किया गया है, हमारे बच्चों पे जुल्म और सितम किया गया है, हमें डराया गया है, हमें थ्रेट किया गया है। हमें आज यहाँ पे आने की कोई तो वजह हुई थी ना जो हम आए। उसी रात 1 बजे, 1:15 के बाद ही फ़ौरन से ये न्यूज़ चला दी गई है कि कासिम इश्तिहारी था। उसी वक्त ये न्यूज़ चला दी गई है हर सोशल मीडिया पे कि कासिम ने इश्तिहारी बंदे रखे हुए थे डेरे पे। हमारा कोई डेरा नहीं है, कोई बंदा साबित कर सकता है हमारा कोई डेरा है? कोई एक सिंगल बंदा प्रूफ कर दे कि हमारे पास इस वक्त कोई डेरा है? हमारे पास जस्ट एक घर है, वो हमारा अपना घर है। ठीक है। सेकेंडली, उसी वक्त वो न्यूज़ 1:15 बजे के बाद चलाई गई है जब हमने अपनी तरफ से कोशिश की अपने भाई को बचाने की। उससे पहले कोई न्यूज़ नहीं आई। ठीक है। किसी एक बंदे ने ये तहकीक करने की कोशिश नहीं की, कोई एक बंदा हमारे घर जाके ये नहीं पूछने गया कि आपके 2 भाई थे, दोनों चले गए, हमें कौन नहीं जानता, यहाँ पे हमारे बाप को कौन नहीं जानता, हर एक बंदा जानता है। किसी एक बंदे ने कोशिश नहीं की जाए देखें क्या ये खबरें जो फैल रही हैं वो सच है? किसी एक बंदे ने कोशिश नहीं की कि हम खबरों की तहकीक करें। हमारा इस्लाम, हमारा कानून ये सिखाता है, क्या आपका कानून इजाज़त देता है आधी रात को जाएं औरतों पे हमला करें? ये कहाँ का इंसाफ है? इस्लामी रियासत है जिसमें ये कहा गया जाए औरतों पे हाथ उठाएं, औरतों को गालियाँ दें? हम बंदे बता सकते हैं जिन बंदों ने हम पे हमला किया है। पुलिस नहीं थी, सिविल बंदे थे, उनके साथ टोटली सिविल लोग थे। आप उनको जानते हैं? जी, हम उन्हें जानते हैं। उनके नाम क्या है? बिलाल बाली नाम है, चकसवारी के रहने वाला है और पीछे से उसकी हिस्ट्री में क्रिमिनल है वो। उसने हमें आके हमारे बड़े भाई को धक्का दिया है, मेरी भाभी पे हाथ उठाया, मेरी भाभी का दुपट्टा अभी भी खून से लथपथ है। उसने 3 दिन हो गए दुपट्टा नहीं उतारा। उस भाई जाहिद के नाम उसने जाके जो बातें की, उन्होंने कोशिश की है कि उस पर पर्चा डालें, FIR करने की कोशिश की, नहीं कि उसके पास गन्स थी, बंदूक थी, ये था वो था। वो बंदा जिसकी दुकान है, 40 साल हो गए मेरे अबू की इस्लाम घर में गोश्त की दुकान थी, मेरे भाई उसी का काम आगे कर रहे हैं। वो मेरा भाई आज तक कोई एक सिंगल बंदा नहीं कह सकता कि जाहिद ने कभी किसी को गाली भी दी हो। आप जाए इस बात की तशखीस कर लें बेशक। ठीक है। एक सिंगल बंदा, उसकी बेटियों के सामने उसे मारा गया है, उसकी बीवी को गालियाँ दी गई, हमारे पास प्रूफ है, हम साबित कर सकते हैं इस चीज़ को। बहन, जब आपके घर पर रेड हुआ तो कितनी देर बाद पुलिस पहुंची, आपको कोई इस बात का अंदाजा है? जी हाँ, मैं बिल्कुल जाग रही थी। तकरीबन 1:15 हुए थे, 1:15 या 1:16 बजे, जब पाली और एक लड़का और साथ था, हमें उसका नाम नहीं पता। पाली का नाम इसलिए पता है कि पीछे कुछ अर्सा पहले मेरे भाई के साथ वो हमारे घर आया था। ठीक है। इसलिए उसका नाम हमें पता है। वो आया था हमारे घर में, उसने फायर किए, मेरे अपने पाँव में उसने फायर किए। मेरा बड़ा भाई बाहर निकला, मेरी भाभी बाहर नीचे वाले पोर्शन में, जिसमें एक बड़ा भाई होता है। कासिम का कमरा, उन्होंने कासिम को जिसको टारगेट किया, कासिम का ऊपर वाले पोर्शन में कमरा हो। हमारी मेन रोड साथ है, हर बंदे को पता है कि नीचे वाले पोर्शन में कासिम नहीं होता, कभी भी नहीं पाया जाता वहाँ पे टोटली। और उसके बाद जब वो हम पे फायरिंग करता रहा, हमने उससे मिलते किए। मैं तो कासिम ऊपर छत पे था, बाहर निकला, उसने कहा पाली कोई भी मसला है ऊपर आ जाओ, मैं ऊपर हूँ, मेरी फैमिली को ना टॉर्चर करो। पूरा गाँव इस बात की आपको गवाही दे सकता है कि मेरे भाई ने उनकी मिन्नतें की कि मेरी फैमिली से दूर रहो।
कासिम ने उनको कहा है बाहर आ जाओ, मैं बाहर हूँ, आपने जो मामला करने हैं कोई मसला है आप बाहर आ जाओ। उसके बाद जब बाली नहीं पास आया, उसके तकरीबन 5-7 मिनट बाद जो ये कह रहे हैं हमने रेड किया, पुलिस सिविल कब्रों में आई है, पुलिस हमारी दीवारें फलांग के आई है, उसने भी आके हम पे फायरिंग की है। हमें उन्होंने कहा हमें कासिम चाहिए, हमने कहा हम हर बंदा आपको जो चाहिए ले जाए, लेकिन हम पे फायरिंग ना करें। बेटे जो फायरिंग हुई है, जी, जी। पुलिस पे फायरिंग हुई है, जी जी, वो आगे से आपके भाई ने की है या जो बंदे वहाँ पे थे उन्होंने की है? हमें नहीं पता इस चीज़ का, वो फायरिंग किसने की है, कैसे हुई है, क्योंकि उन्होंने जब हमें मुसलसल हमें टारगेट किया। अब हमारे घर जाके ये सूरत हाल दे सकते हैं कि हम पे जब उन्होंने मुसलसल फायरिंग किया, मेरे भाई की बार बार दरखास्त करने पे कि मेरी फैमिली को टारगेट ना करो, जो बात करनी है अगर आप पुलिस से भी हो ऊपर आके बात करो, तो उन्होंने जब नहीं छोड़ा तो ऊपर से फायरिंग हुई है, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा भाई वाली की फायरिंग से ही जख्मी हुआ है और हमारे पास इस चीज़ का भी प्रूफ है। ये पुलिस के आपके घर पहुँचने से पहले जख्मी था? नहीं, मुझे ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जब हमने ये सीज फायर हो गया उसके बाद भी फायरिंग हुई है मेरे भाई पे मुसलसल। तब पुलिस ने कहा कि ये कासिम फायरिंग कर रहा है, हमने पुलिस को कहा ये आपका लड़का बाली हमारे भाई पे फायरिंग कर रहा है, उसको मना करें। रिजवान नामी कोई लड़का आपके घर पर मौजूद था? रिजवान नामी लड़का मेरा बहनोई है, मेरी बहन का शोहर है, 2 साल पहले उनकी शादी हुई है, मौजूद था। तो पुलिस वाले उससे कोई बात हुई है? नहीं, पुलिस वालों ने उसे यही कहा, पुलिस वाले अंदर आए हैं, रिजवान हम पुलिस वाले हैं, ठीक है, आप हमारे भाई हो, ठीक है, आपका कोई केस नहीं, आप साइड पे हो जाओ, आपका कोई मामला नहीं। पुलिस वालों ने? हाँ जी। तो सुबह जब हम जागे तो ये आया था कि इन्होंने इश्तिहारी बंदे रखे हुए, इश्तिहारी चावनी लड़ रखा हुआ है। अगर वो इश्तिहारी था 2 साल से वो यहाँ पे आ रहा है, 2 साल हो गए ना यहाँ पे हमारी शादी हुई है बहन की। तो पीछे से देखे ना, उन्होंने कहा कि 4 हल्के की पुलिस मिली है चावनी लड़ को पकड़ने के लिए। जब वो पाकिस्तान से कश्मीर में एंटर होता था, पीछे उनकी पुलिस नहीं थी। जिस रात के 1:30 बजे अटैक होना था, क्या उनके पास उस वक्त कोई वारंट था, कोई एफआईआर थी, कुछ नहीं थी। तो जो उन्होंने लड़के वहाँ से पकड़े हैं, जी जी, वो वैसे आपके मेहमान थे? वो हमारे मेहमान थे, क्योंकि वो यहाँ के नहीं थे। आप ऐसे भी उनसे पूछ सकते हैं ये चीज़। वो किधर के रहने नहीं, वाले थे? दाऊद भट्ट जो है वो हमें नहीं दाऊद भट्ट नामी जो लड़का है जी जी, वो कौन है? हमें नहीं आइडिया कौन है। वो मेहमान थे हमारे, हमने इस तरह का देखे ना, मैं वही बात आपको बार बार कह रही हूँ, अगर वो उनके साथ भी आप कह रहे हैं अगर आए थे, वो पंजाब के थे, हमने कहा वो हमारे मेहमान थे। अगर वो इश्तिहारी थे, पीछे से पंजाब से आए ना यहाँ पे, वो रास्ते में पुलिस रोकती है, जगह जगह चेक पोस्टिंग नहीं है। सबसे पहले जो है वो आप कह रही हैं कि बाली और कोई दो और लड़के, लड़का हाँ उसके जी। घर गए हैं आपके, पुलिस जी। उससे कितनी देर बाद पहुंची है? तकरीबन 5 मिनट लगा के पुलिस इंटर हुई है। जब बाली फायरिंग कर रहा था मुसलसल, मेरे भाई को घसीट रहा था, मेरे भाभी को गालियाँ दे रहा था कि पीछे हो जाओ। वहीं से मेरा भाई ऊपर था, उसने बोला इन्हें कि ऊपर आ जाओ, जो मसला है ऊपर आ जाओ, मैं यहीं पे हूँ, मैं नहीं भागता। और इस बात के गवाह हम नहीं हैं, हमारा पूरा गाँव है कि मेरे भाई ने बार बार कहा कि आपके घर में औरतें पहले नहीं है, आप नहीं करें, मेरी फैमिली को नहीं छेड़े, आपको मैं चाहिए, मैं मर दूँ, मैं नहीं भागूंगा, अब मुझे ले जाओ, जहाँ जो करना है मैं हाजिर हूँ। तो आपके पास क्या सबूत है? आप बार बार सबूत का कह रही हैं, जी जी, क्या कौन सा सबूत है आपके पास? हमारे पास मुसलसल उस वक्त की, पहले तो हम जाहिर सी बात है हमारी सिचुएशन ऐसी बन गई थी, हम चीज़ें रिकॉर्ड नहीं थे कर सकते, क्योंकि हम भी इज्जतदार घराने से, ऐसा कोई ज़रूरत पेश आई तो हम आज सोशल मीडिया पे आए, ठीक है। इससे पहले हमारी कोई वीडियोज़ नहीं है, कुछ इस तरह का मामला नहीं है। हमने पहले कोशिश किया, हमें समझ ही नहीं है कि मामला क्या हो रहा है। जब बाली ने फायरिंग किया सारा कुछ, तब हम कुछ भी नहीं कर सके, लेकिन जब पुलिस ने फायरिंग की है, पुलिस ने बाद में सिविल कपड़ों में थी बंदूक, पुलिस ने हमें ये कहा कि हम पुलिस वाले, हम चुप करके साइड पे हो गए, उन्होंने कहा हमें कासिम चाहिए। हमने कहा ठीक है, हमने तब वीडियोस कुछ रिकॉर्ड किया, हमारे पास कुछ क्लिप्स है, वो आप हमें दे सकती हैं? दे सकती हूँ। सही है। और वो जो मेहमान आपके घर आए थे वो रिजवान भाई के साथ आए थे या वैसे अकेले कासिम भाई? रिजवान भाई के जानने वाले थे वो। उनके साथ आए थे? हाँ जी, वो उधर कितने दिन से उधर आए थे? 2 दिन रहे हैं हमारे घर। असल में हमारे मामू आए हुए थे, इंग्लैंड से आए हुए थे, तो उन्होंने जाना था, तो उन्होंने कहा इन लोगों को कि मेरे बहनोई को कि आप ना रुक जाओ, ठीक है। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि वो उनसे मिलने के लिए मेहमान आए थे, क्या हिसाब था, भला आलम लोग क्या जानते हैं रिजवान भाई, क्योंकि लड़के ऊपर होते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं। ये एक बात आखिरी में, जी, जी। जब वो मेहमान आपके पास उसी दिन आए थे, उसी रात को आए थे या 2 दिन पहले आए थे? नहीं, वो रिजवान भाई के आने के बाद ही आई थिंक 1 दिन वो कब आए थे? 2 दिन पहले आए थे? यानी उसी वक्त आए थे?
रिजवान भाई जिस दिन आए थे, ठीक है, 2 दिन जिस हो गए। रात को ये वाकया हुआ है, नहीं, उससे पहले आए थे। उससे पहले आए थे? ठीक। कितने दिन, एक दिन या 2 दिन पहले? 1 दिन पहले आए थे। एक दिन पहले, ठीक। हाँ जी। अच्छा, पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि आपके भाई कासिम जो है वो काजिम अज़हर को ब्लैकमेल कर रहे थे, ठीक आपको है। इस हवाले से कोई पता है? नहीं, हमें इल्म नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल पुलिस से करूँगी। आजकल एज अ वूमेन की मैं हूँ ना, तो वूमेन के लिए भी सिक्योरिटी नहीं है। ये न्यूज़ वीडियो का कोई शोर मचाया ना, और यही दिया हुआ है ना, उन्होंने ब्रीफ की है ये बात। क्या पुलिस नहीं है हमारी? क्या साइबर क्राइम नहीं है? जब वो बंदा, हर बंदे को पता है ये चीज़, उस बंदे ने 3 शादियाँ की थी, हमारे सुनने में यही आया कि वो बंदा डिप्रेशन का पेशेंट था, पहले भी उसने सुसाइड अटैम्प्ट्स किए, ठीक है, सुसाइड अटैम्प्ट्स किए। जब उन्हें पता था वो पेशेंट ऐसा है, तो उसे गन किसने प्रोवाइड की है? ठीक है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब पुलिस को पता था, ठीक है, ब्लैकमेलिंग हो रही है, हर चीज़, उन्होंने उस पेशेंट को, उस बंदे को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की है? जब वो मर गया, उसके 3, 4, 5, 6 दिन लिए ने, उसके बाद सडनली रात को अटैक किया ने। जब उनसे पूछे, पुलिस से पूछे, जब वो हमारे घर आए थे, उनके पास FIR थी, वारंट थे, क्या हमने उनसे ये चीज़ें मांगी नहीं थी? हमने डिमांड नहीं की कि हमें ये चीज़ें चाहिए? आपने डिमांड की थी? हमने डिमांड किया, हमारे पास प्रूफ है, हमने आधा घंटा उनसे ये चीज़ मांगी है। ठीक है। उन्होंने हमें कहा आप अपने भाई को हमारे साथ भेजें, हमने भेजा, हमने बोला हम भेजेंगे अपने भाई को, आप हमारे भाई को ले जाएं, हम किसी कानूनी कार्रवाई में कोई हलल नहीं डालेंगे। हमने उनसे दरखास्त की जस्ट हमें FIR दिखा दें, क्योंकि उन्होंने हमारे भाई पे पहले अटैक कर दिया हुआ था। मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं आप पे ट्रस्ट करके अपने भाई को क्यों भेजूंगी, जब आपने उसे पहले मारने की कोशिश कर ली है? तो मुझे FIR दिखा दें, आप दिखा दें, वारंट दिखा दें, ठीक है। मैं कासिम आपको को अपना भाई दे दूँगी। कासिम को कितनी गोलियां लगी थी? तकरीबन 3 गोलियां लगी उसे, जबकि अभी जो पुलिस रिपोर्ट है मेरे ख्याल में उसमें 2 गोलियां मेंशन हुई। 2 मेंशन किए हैं। जी, 2 ही आए हैं, मुझे नहीं ये कंफर्म, क्योंकि उस वक्त हमें ये लगा था 3 गोलियां लगी, क्योंकि उसका ब्लड सारा फैल गया था, बाजू पे उसे लगा हुआ था, एब्डोमिनल रीजन पे लगा हुआ था, टांग पे लगा हुआ था। अच्छा, आप ये हमने पास से बार अपने भाई को नहीं देखा, क्योंकि वो ऊपर वाले फ्लोर पे था, हमारे भाई के पास हमें जाने नहीं दिया किसी ने। नहीं, उस पे फिर आप बार बार कह रही हैं कि वो डिमांड कर रहे थे, आधा घंटा आपकी पुलिस से बहस हुई है, जी जी। तो उस वक्त तक कासिम जो है वो ऊपर था, नीचे था, कासिम किसकी ऊपर ही कस्टडी रहा। में था? कासिम ऊपर ही रहा, आगे पीछे उसके पुलिस थी, कासिम का ब्लड बह रहा था। हमने उससे रिक्वेस्ट की कि हमारे भाई को अगर कोई आप दिखा दें, हम इसे साथ भेज देंगे, इसका खून निकल रहा है, ये मर जाए। तो पुलिस ने जितनी गिरफ्तारियां डाली हैं, क्या वो वाकई इतने बड़ी गिरफ्तार है या इससे ज़्यादा गिरफ्तार है? नहीं, इस बारे में मुझे कोई मालूम नहीं, क्योंकि उस वक्त जो हमने खुद भेजा था, अपना भाई साथ भेजा था, ठीक है। जब हमने भाई भेजा, एक पुलिस वाला जो आदमी, इन्होंने कहा कि उसके बाजू पे गोली लगी है, हमने खुद उसे भाई को लेके जाते हुए सही सलामत हमने खुद अपनी आंखों से देखा था, ठीक है। सेकेंडली जब मेरे भाई को लेके चले गए, तो उन्होंने इशारा किया, वाले लोगों के पास होंडा गाड़ी थी, कि आप हमारे घर में 2 रास्ते जाते हैं, आप दूसरे रास्ते से भाग जाओ। पुलिस इस साइड से आई है, हमारे पास जो पुल आता है, वाले लोग नीचे वाले रास्ते से गए हैं। हमारे घर के उनके 2 ही लड़के थे। कासिम को जब ले गए तो हमें हिम्मत ही नहीं पड़ी, हम क्या करें। 15-20 मिनट गुजरे हैं, दोबारा पुलिस आई है, ठीक है, वो पुलिस यूनिफॉर्म में थी, उसने हमें आगे गालियाँ दी हैं, हमें मारने की कोशिश की, हमारी चीज़ें उठाई, हमारे पूरे घर की तोड़ फोड़ की है। आप जाके ये चीज़ देख सकते हैं, हमारे घर की फ़िलहाल भी वही हालत है। मेरे पापा फालिज के मरीज़ हैं और अभी उन्हें फालिज नहीं हुआ, अभी रिसेंटली भी अटैक हुआ है, लेकिन कितने सालों से वो चारपाई पे हैं। हमने उनसे बार बार कहा है कि इन्हें नहीं हाथ लगाएंगे, नहीं मारेंगे, उन्होंने उन्हें भी मारा है, उन्हें भी उठा के फेंका है। 2 क्लासें तो बताए जी। आपके घर से निकली हैं, वो हकीकत है? ऊपर छत में उन लड़कों के पास, क्योंकि रिजवान लोग जो हैं उनकी दुश्मनियाँ भी हैं, वो सियासत में भी है, ठीक है। उनके लड़कों के पास वल्ला आलम हुई होंगी, मेरे भाई के पास वो गन्ने नहीं थी। जायद के हिस्से में जो गन्स डाली गई है, जायद के नाम पे जो गन्स डाली गई है, वो ये बंदा साबित कर दे, कोई एक सिंगल बंदा कि उस पर कोई केस भी कभी चला है पुलिस में, वो इतना सीधा बंदा है। अच्छा, आप यकीन से क्या कह सकते हैं कि पुलिस की फायरिंग से कासिम जख्मी हुआ है या किसी और की फायरिंग से हुआ है? क्योंकि वाली ने पीछे जाके, जब कोई फायर नहीं थी हो रही, पीछे फायरिंग की है। हमने पुलिस वालों को कहा वो हमारे भाई को मार देगा, हमारे पास सबूत है इस चीज़ का। बाली ने अटैक, पर्सनली हम पे अटैक जाके बाली ने किया। पुलिस की मौजूदगी में बाली वहाँ मौजूद था? पुलिस की मौजूदगी में बाली मौजूद था। हमने पुलिस से बार बार सवाल किए कि क्या आपका कानून इतना कमतर है, क्या मुजरिमों को लाके हम पे अटैक करवा रहे हैं, आपने उन लोगों को क्यों लाया है? बाली को कुछ नहीं कहा। उन्होंने बाली को कुछ भी नहीं कहा। हम प्रूफ दे सकते हैं, हम बार बार उस SHO से कह रहे हैं,
कि आपने उसको क्यों लाया है हमारे घर पे। तो मैंने ये भी सुना है कि आपने जो है वो डिमांड की थी कि उमैर रशीद को बुलाया जाए तो कासिम कामून के हवाले करेंगे, इस तरह की कोई बात हुई है? नहीं, उमैर रशीद को ना मैं तो जानती भी नहीं। मेरे भाई को लेके एज अ डॉक्टर मैं ही वहाँ पे उस वक्त चुप थी, स्टेबल हालत में थी। हमारे घर में मातम वाला माहौल था, ठीक है। मेरी फैमिली में से एक फीमेल भी उस वक्त स्टेबल नहीं थी। जो भी बात हुई है उनकी मेरे साथ बात हुई है, मैं तो उमैर रशीद जानती भी नहीं हूँ वो है को। तो एसपी साहब ने ब्रीफिंग दी है? नहीं, वो उमैर आपने रशीद सुनी है? साहब कोई भी नहीं, मैंने सुनी है, मैंने देखी है। उन्होंने कहा वहाँ उससे पे इत्तेफाक हमने करती हैं आप? मैंने इत्फाक कर दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जाहिद जो बंदा है वो रिहाइश पजीर था। जाहिद हमारा सगा भाई है, बड़ा भाई है, वो अपने घर में रिहाइश नहीं लेगा तो कहाँ पे जाके रहेगा? एसपी के घर। तो अब आपका क्या मुतालबा है? हमें इंसाफ चाहिए ना। देखें, अगर हमारे, मैं नहीं कहती मेरा भाई इंसाफ पे नहीं है या कुछ भी है, मेरे भाई से जुर्म नहीं हुआ होगा कुछ भी, मुझे नहीं पता। वो गैप का इल्म अल्लाह के पास होगा या पुलिस वालों ने जो बनाया उनके पास होगा, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। ये तरीका था, ये कानून थी, कानून का एक ला भी आके मुझे दिखा दे कि वो इजाज़त देता है चाहे औरत पे जुल्म करे, औरत को गालियाँ गलौज दे, कोई बीमार पड़ा हुआ है उसको उठा के फेंक दे, चाहे किसी को मुलजिम भी है ना। आपका हमारा कश्मीर का कानून की इजाज़त नहीं देता कि आप उस पर फायर करें। मुजरिम पकड़ा गया आपके पास, आप उस पर डायरेक्ट फायर नहीं कर सकते। ये पुलिस मुकाबला नहीं, ये साजिश थी, ठीक है, सियासी और समाजी साजिश थी। मैं ये भी कह सकती हूँ क्योंकि कुछ अर्सा पहले आप सब ने देखा होगा मेरे भाई ने अपनी ज़मीन के लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाई थी। ये इतना बड़ा वाक़या हुआ ना, आज़ाद कश्मीर में पहला वाक़या हुआ है जहाँ पे पुलिस मुकाबला बनाया गया है। किसी एक बंदे ने हमारे घर जाके कोशिश की है? किसी एक सियासी बंदे ने हमारे घर जाके पूछा है? किसी एक बंदे ने कोशिश की है कि उनके घर कोई मर्द नहीं है इस वक्त? कोई सिंगल बंदा इस बात को कह सकता है कि उनके घर रोटी भी बनी होगी? 3 दिन हो गए, उनके घर क्या हालत होगी? हमारी बच्चियां जाके आप देखें, वो घबराई हुई हैं, डरी हुई हैं, वो खाना नहीं खा रही, वो बीमार पड़ी हुई हैं। जो जायद की 3 बेटियां हैं, उनके सामने उसके बाप को मारा है, उनकी माँ को मारा है, वो बीमार पड़ी हुई है, उनकी हालत ऐसी हो गई, उनके पेपर्स चल रहे हैं, वो अपने पेपर्स नहीं दे रही जाके। अस्सलाम वालेकुम, मैं नज़ीला गज़नफ़र चकसवारी टांगरी बहादुर से। 24 तारीख को रात 1:30 बजे का टाइम था। मेरी आंखों के घर में पुलिस वालों ने हमला किया। अल्लाह जाने पुलिस वाले थे या सिविल बंदे थे। दीवार फलांग कर अंदर गए हैं, गेट से भी अंदर नहीं गए, दीवार फलांग कर गए हैं। तो वहाँ रोला पड़ा हुआ था, शोर मचा हुआ था। तो हमने ऊपर से आवाज़ सुनी, मेरे शोर गए नीचे देखने के लिए कि मेरी भांजियों और मेरी बहन के रोने की आवाज़ें आ रही हैं। बहुत मार रहे थे इनको, मेरी आपाओं को भी, मेरी बहनों को भी, इनको सबको बहुत मार रहे थे। वो जब नीचे मेरे शोर गए तो वो रास्ते से जा रहे थे, सड़क पर पहुँचे, उन्हें किसी ने अंदर भी नहीं जाने दिया, रास्ते से ही पकड़ कर गाड़ी में डाल दिया कि इनको भी पकड़ो, इनको गाड़ी में ले जाओ। आप मुझे बताएं कि मेरे शोर का क्या कसूर था? 3 दिन से वो लापता है, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। उन्हें मारा भी और उन्हें लापता करके ले गए, उनका क्या कसूर था? मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ का कोई कसूर नहीं है, बिला वजह साजिश की गई है, इसलिए हमें इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ के लिए जमा आए हैं, हम जमाने नहीं चाहते थे, इसलिए हमें इंसाफ चाहिए। आप मेहरबानी करके आप हमें इंसाफ दें, मेहरबानी। मतलब साहब आपने शोर नहीं दिखा दी थी थाने में, शोर ला पता है? उन्हें पता है ना, वो साथ लेके गए ना मेरे शोर को। अभी तक उनका कोई जिक्र नहीं आया, किसी चीज़ में भी नहीं जिक्र उनका, पर वो साथ लेके गए हैं। हमने खुद देखा है, रास्ते से पकड़कर उन्हें गाड़ी में डाला है। उनके घर वो अभी पहुंचे भी नहीं थे। रास्ते में पुलिस उन्हें आगे जाने नहीं दे रही थी। किधर जा रहे हो भाई, किधर जा रहे हो भाई? उन्होंने कहा कि मेरी भांजियाँ हैं, मेरी बहन है, मैं इनके घर जा रहा हूँ, शोर मचा हुआ है, मुझे जाना है इनके पास। उन्होंने वहाँ से उनको पकड़ा और मार पीट कर गाड़ी में डाल दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? अपनी बहन के घर वो जा नहीं सकते, रात को अपनी भांजियों के पास नहीं जा सकते। क्या नाम है आपके शोर का? गज़नफ़र हुसैन। इसलिए मेरी आपसे अपील है, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे शोर का कसूर क्या है? मुझे इंसाफ चाहिए। वो 3 दिन से लापता हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। रास्ते से पकड़कर उनको गाड़ी में डाला गया। अगर वो घर भी पहुंच जाते ना तो भी बात कुछ और थी। उन्हें रास्ते से पकड़कर गाड़ी में डाला गया है। हम सब देख रहे थे ऊपर अपने घर से, सड़क से उन्हें पकड़कर गाड़ी में डाला गया। पुलिस वाले हर तरफ पुलिस थी, हर तरफ पुलिस। सिविल वर्दी, कुछ वर्दी में थी, कुछ सिविल कपड़ों में थी। हमें नहीं पता पुलिस कौन सी और सिविल बंदे कौन से थे। इसलिए हमें आपसे गुजारिश है, हमें इंसाफ चाहिए। मेहरबानी, शुक्रिया। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी
कि हमारे कश्मीर की जो पुलिस है वो आके हम पे कुछ भी रेड करती है, कुछ भी करती है, ठीक है, वो बात बनती है। लेकिन पंजाब अफजलपुर का SHO था, ठीक है, जो मुसलसल हम उससे नाम पूछने के बाद उसके बाद उसने हमें बताया कि मैं इमरान हूँ, ठीक है। हमें नहीं पता था कि वो SHO चकसवारी क्या है, कहाँ का है। हमें तो अगले दिन पता चला कि वो अफजलपुर का था। अगले दिन ही ये बात थी नहीं कि उस पर ना वो इश्तिहारी था अफजलपुर का, जो कासम है, अफजलपुर में उस पर कोई भी FIR नहीं थी, ठीक है। अभी तक एक भी FIR जारी नहीं हुई है। हमने डिमांड की FIR, हमें अभी तक FIR नहीं मिली है। हमने ये बात कंफर्म की है अफजलपुर थाने से, अगले दिन ही हमने ये कंफर्म किया है कि हमने बार बार ये कोशिश की है कि FIR थी नहीं थी, क्योंकि हम लेडीज़ ही थी, हमारा कोई जेंट्स नहीं है फ़िलहाल घर में, ठीक है। मेरे मामू होते हैं यहाँ पाकिस्तान में, पुलिस उन्हें साथ लेगी हुई है। हमने जब ये कंफर्म किया तो शहरोज़ नामी लड़के के नाम पे FIR है अफजलपुर में, जिसकी बिना पे रेड हमारे घर हुई है। शहरोज़ नामी एक लड़का भी हमारी फैमिली में भी नहीं है, खानदान में नहीं है पूरे में। जुलाई कासिम की गोलियां लगियां तो मैं जासा आधा घंटा उन्होंने रोकी रखा है, अगर जान ही नहीं दिता। मैं हमारा भरा है तो मैं जासा जी तक सा मैं इतनी रोई पीछे उन्होंने किया, आधा घंटा रोकी रखा पुलिस वाले ने, अगर नहीं जान देता। फिर मैं बस्ती दूसरा राह फिर तक मैं उत्थे गई ना, और पुलिस वाला की बोले तुम जाना भाई कुतिया पहले वो भौंकी चुकी है, हालांकि तक के मैं एक लफ्ज़ तक नहीं यूज़ किया है, तो शायद कुतिया पहले वो भौंकी चुकी है, तक लत्ता पड़ता। मैं हमारे मामू की कुछ ना हो से जो आगे इतने आओ बेमार सन, उन्होंने एक बाजू पकड़ा निकल पकड़ी तो किसी टैन है। तो जिसमें मैं उन्होंने ऊपर गई ना तो मैं इन्हें की छोड़ी दियो, तो उसमें धक्का मारी के पहले सटिया तो मुड़ी गया। तो मामू की इस तरह उन्हें पटाखिया इस तरह जनवाना की भी नहीं कोई पटाखना। तो यही अपील है सन कि इंसाफ मिलना चाहिए ना, इतना जुर्म नहीं होना चाहिए। तुम भी धियाँ भैन आने हो तो असम को साड़ियाँ धियाँ भैन इतनी बेगारत ना दी है जी तबिया तुम या समझो साढ़े अपनी धियाँ जी बेशक इतना साढ़े उन्होंने ज्यादती की है। बच्चियाँ निकियाँ जी साड़ियाँ बच्चियाँ ने ना फोन कोई किंदे, ठीक है, साड़ी तलाशी की ने हर चीज़ ना पन्नी दौड़ गया, जो उन्हें लबा चोर सन या पुलिस वाले सन, तो साढ़े कानून हर चीज़ चाहिए खड़ी है। जड़े उन्हें पैसे लभे जेवर लभा बच्चियों को जो कुछ लभा चाहिए तो ले गए, तो ये है तो इंसाफ। अच्छा, एक आपसे दोबारा है कि आपने बताया पहले भी कि रिजवान जानी लड़ जो है उसको पुलिस ने उसके नाम से उन्हें पहचाना है और कहा कि आप शायद गले मिले, उन्हें कहा नहीं कि हमारा भाई है, हम खुद हैं, आप साइड पे हो जो रिजवान। बाद में उन्होंने कहा कि हम रिजवान को पकड़ने के लिए आए थे, रिजवान को पकड़ना था ना, 4 हल्के की पुलिस आई है, रिजवान उनसे पकड़ा क्यों नहीं किया, रिजवान वहाँ से भाग कैसे निकला है। फिर रिजवान कब गया है आपके घर से? रिजवान भाई उसके बाद गए, जब पुलिस होके चली गई रिजवान भाई उसके बाद गए। जी और को हला बोल सी। हाँ जी मैंने कहा मेरे भाई को, मेरे ख़ानदान को जानी खतरा है। मेरे भाई को मैं ये भी कहूँगी, इवन तो हॉस्पिटल में उसे टॉर्चर किया जा रहा है, मेरे भाई को ये बताया जा रहा है कि तुम्हारा भाई थाने में है, मेरा भाई जो अंडर मेडिकेशन है, ठीक है। मेरे भाई को बार बार बताया जा रहा है कि तुम्हारे भाई को हमने पकड़ लिया, रिजवान को पकड़ लिया, सारा खानदान हमारे पास है, ठीक है। उस तक न्यूज़ कैसे जा रही है? मैंने पुलिस वाले से ये सवाल किया, क्या ये यहाँ पे मोबाइल यूज़ कर रहा है अपना? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा तो ये खबरें इस तक कौन पहुँचा रहा है? आप लोगों को ये एहसास नहीं है कि वो अंडर मेडिकेशन है, आप उसे और मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। और ये टोटली मेरे भाई को मारने की कोशिश है। और मैं ये बार बार कहूँगी, मेरे भाई पे आज कुछ होता है, कल कुछ होता है, ये प्रॉपर प्लानिंग के तहत हो रहा है। मैं IG से और चीफ सेक्रेटरी से इस चीज़ की दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे भाई को और हमारी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। रिजवान को भी फायर लगा है, उनकी पाँव पे फायर लगा है, पुलिस से फायर लगा है, ठीक है। हम अभी हमारे आने से पहले हमारे घर पुलिस की है, हमने उन्हें अपने कमरों में जो फायर किए गए हमने उन्हें दिखाया। उन्होंने कहा ये आप लोगों के फायर हैं, फीमेल्स के कमरे में गन्स कहाँ से आएंगी, फीमेल्स हम कहाँ से फायर करेंगे अपने ऊपर। दूसरा टाइम में सर करंट तलाशी की दिया ना सर कराच को हमारे घर में कुछ नहीं मिला, उन्हें हमारे मोबाइल मिले, पैसे मिले, वो सारी चीज़ें उठा के ले गए। अभी तक वापस नहीं दिए मोबाइल? नहीं वापस किए, वो हम सिस्टर्स के मोबाइल थे, क्योंकि हमारे भाइयों को तो उसी टाइम ले गए थे। हमारे घर अटैक करने के बाद जब दोबारा पुलिस आई है, वो सारे गोलियों के शेल्स वो पुलिस उठा के ले गई। या हमारे घर एक सिंगल शेल नहीं था बच्चा, जब गोलियां चली है
आज शिक्षवारी की पुलिस आई थिंक सो गई है हमारे घर, हमें कहती है शेल्स की तरह, जिनके भाई हॉस्पिटल में एक पड़ा हुआ है, एक मौत की बाजी में है और दूसरा हमारा जो है जेल में पड़ा हुआ है। हमें नहीं पता, हमें थाने का नहीं पता कि कौन से थाने में है। हमें इतनी हिम्मत है कि हम घर की सफाई करें, हम वहाँ से शेल्स को आगे पीछे कर सकें। हमने जब पुलिस को ये बात कही है कि ये हमारे कमरों में आके देखें, यहाँ पे गोलियां लगी हुई हैं, उन्होंने आगे से कहा आप लोगों को मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ, आप लोग जो हो, हम लोग कौन है, क्या है, पीछे हमारा कोई फैमिली है, क्रिमिनल केसेस है हमारे, क्या हमारे बाप पे है, हमारे दादा पे है, किस पे कोई क्रिमिनल केसेस है।